इस वीडियो में हम साइलोस फर्स्ट थ्योरम का एक्चुअल प्रूफ क्या है उस पे आते हैं। हमने इसके लिए जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी थ्योरम की ज़रूरत थी, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे साइलो थ्योरम क्या होती है और उसको प्रूफ कैसे करते हैं। जनरली अलग अलग बुक्स में साइलोस थ्योरम के अलग अलग स्टेटमेंट दिखाई देते हैं। बेसिकली वो स्टेटमेंट एक ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, फिर हम उनमें से किसी एक का प्रूफ देख लेंगे जो बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड है, उसका हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बोला गया है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप and let p be a prime if p raised to the power m divides order of g, p raised to the power divides order of g, then g has at least one subgroup of order p raised to the power m। यानी कि g के पास कम से कम एक सब ग्रुप ऐसा जरूर आएगा जिसका ऑर्डर p की पावर m के बराबर होगा। ठीक है, इसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहूँ, मान लीजिए किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो इस तरह से दिया जाता है 2 raised to the power 3 into 3 करके। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे प्राइम 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, तो 2 के लिए लिख लेते हैं। तो इसमें 2 भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, 2 का स्क्वायर भी 2 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, और 2 का क्यूब भी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो इस थ्योरम के हिसाब से जी का एक सब ग्रुप, कम से कम एक सब ग्रुप ऐसा आएगा जो 2 ऑर्डर का भी होगा, 2 स्क्वायर ऑर्डर का भी होगा, 2 के क्यूब ऑर्डर का भी होगा। हर एक ऑर्डर का कम से कम एक सब ग्रुप आएगा ही आएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद है जो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो जनरली कहा जाता है, वो देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि अगर थोड़ा सा इनको हटा देते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एंड p इज अ प्राइम नंबर इफ p raised to the power m divides order of g and p raised to the power m+1 is not a divisor of order of g, then g has a subgroup of order p raised to the power m। ओके, मतलब इसमें एक चीज़ ऐड कर दी है कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है बट p रेज टू दी पावर m+1 है, वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करता है अगर, तब आप कहेंगे कि g के पास एक सब ग्रुप ऐसा ज़रूर आएगा जिसका ऑर्डर p रेज टू दी पावर m होगा। एक्चुअली इस टाइप का जो सब ग्रुप होता है ना, जब g का ऑर्डर को p की पावर m डिवाइड करता हो पर p की पावर m+1 ना डिवाइड करे, अगर उसका एक ऐसा सब ग्रुप आता है जिसका ऑर्डर p की पावर m होता है, तो एक्चुअली इस सब ग्रुप को कहते हैं p साइलो सब ग्रुप या साइलो p सब ग्रुप। ठीक है, तो बुक्स में देखेंगे तो आपको इस साइलो p सब ग्रुप की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, पी साइलो सब ग्रुप। तो आप इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर को अगर p रेज टू दी पावर m डिवाइड कर रहा है तो उसका एक पी साइलो सब ग्रुप आता ही आता है। ठीक है, तो हम इसमें जो प्रूफ करने वाले हैं ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, जैसे ये भी यही चीज़ बताएगा। अगर ऑर्डर ऑफ जी अगर आप 2 रेज टू दी पावर 3 into 3 ले लें तो ये कहना चाह रहा है, देखिए 2 क्यूब जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, बट 2 की पावर 4 डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इसका जी में एक सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर 2 की पावर 3 होगा ही होगा, और इसे 2 साइलो सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, तो जो हम ये दो तरीके के स्टेटमेंट है, बट हम इसमें जो प्रूफ है वो हम देखने वाले हैं इस वाली थ्योरम का। ये ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म है, ये 2 के क्यूब के अलावा 2 का स्क्वायर और 2 इसके भी एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, तो इस वजह से हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वो वाला पेज है जिसमें प्रूफ दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम जल्दी से स्टेप लाइन बाय लाइन हम इस थ्योरम का प्रूफ हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट जो हमने भी बोला, फाइनाइट ग्रुप है, p प्राइम नंबर है, p की पावर m डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, तो आपको बताना है g के पास एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर ऑफ p रेज टू दी पावर m का। ठीक है, तो मैंने इसको बताया कि आपको इसको इंडक्शन हाइपोथेसिस की तरह यूज़ करना पड़ेगा, इसे प्रूफ करना पड़ेगा। इंडक्शन हाइपोथेसिस की तरह किस तरह करेंगे, थोड़ा सा आउटलाइन दे रही हूँ, आप कंसिडर करके जाएंगे कि ऑर्डर ऑफ g बराबर कितना है n। अब पहले आप प्रूफ करेंगे कि n अगर g का ऑर्डर ऐसे सारे सब ग्रुप ऐसे सारे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 1 है उनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, पहले ये प्रूफ करेंगे, फिर आप कहेंगे कि ऐसे सारे ग्रुप्स जिनको ऑर्डर लेस देन n आता है उनके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसे आप सपोज करेंगे, ये वाली लाइन
कि लेस देन एन ऑर्डर वाले सारे ग्रुप्स के लिए ये स्टेटमेंट आप अपने आप ट्रू ले सकते हैं। फिर आप प्रूफ करेंगे कि अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है तो उसके लिए स्टेटमेंट प्रूफ करके बताइए। ठीक है, उसका स्टेटमेंट कैसे प्रूफ करके बताएंगे ये हम अभी पहले इतनी चीज़ें देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रूफ किया है। देखिए, जब आप ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन लेके चला हुआ है, आपको इंडक्शन से प्रूफ करना है, तो पहले एन इक्वल टू वन लीजिए। जब एन इक्वल टू वन होता है तो ग्रुप क्या बनता है, जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब हुआ एक ही एलिमेंट होगा, तो इसका जो सब ग्रुप बनेगा वो भी खुद यही बनेगा। ठीक है, एक ही सब ग्रुप बनेगा जो कि वो खुद होगा। तो जिसका ऑर्डर आप क्या दे सकते हो, वन होगा। ये जब ये खुद ही सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर वन होगा, यानी कि पी की पावर 0। तो ट्रू जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। और इस तरीके इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो आपको पता है कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो जब इसको डिवाइड ही नहीं करना है तो आप इसके लिए कह सकते हो ये थ्योरम जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई। ठीक है, चाहे आप ये वाली लाइन कह दीजिए, चाहे आप ये वाली लाइन कह दीजिए कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 है, देयर इज नो प्राइम नंबर डिवाइड्स 1, सो द थ्योरम इज ऑटोमेटिकली ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1। ओके, आई होप आपको ये वाली लाइन समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो कि सपोज दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन एन। वही लाइन जो हमने कही कि ऐसे जितने भी ग्रुप अगर आपको इस थ्योरम के दौरान मिलेंगे, जहाँ पे आप जैसे ही कह दो कि उसका ऑर्डर क्या है, लेस देन एन है, तो आप उसके लिए ये स्टेटमेंट तुरंत आप कंसीडर कर सकते हो कि हाँ भाई इसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि जब आप ऑर्डर ऑफ जी को एन कंसीडर करेंगे तब आपको ये थ्योरम जो है प्रूफ करके दिखानी है। अब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन अगर आपने लिया है, और थ्योरम में ये चीज़ भी आपको कंसीडर करना है कि जो पी की पावर एम है, अब इसका आगे का पार्ट इधर देख लेते हैं, इसके लिए ट्रू करना है। अब आपको ये भी कंसीडर करके जाना पड़ेगा जो पी की पावर एम है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी को। ऑर्डर ऑफ जी को यानी कि इज इक्वल टू एन को डिवाइड करना है। तो आपको पता है यानी कि एन किस फॉर्म का होगा, पी की पावर एम इंटू के फॉर्म का होगा, तभी ना पी की पावर एम इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, इस फॉर्म का होगा। अब आपको क्या करना है, दो केस लेके चलने हैं, क्योंकि ये कंपोजिट ऑर्डर हो गया। कंपोजिट मतलब जब भी कोई नंबर दो नंबर की मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो इसका मतलब वो कंपोजिट ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो कंपोजिट ऑर्डर के जितने भी ग्रुप होते हैं उनके प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करते ही करते हैं। ठीक है, कम से कम एक प्रॉपर सब ग्रुप तो उसका आएगा ही आएगा। तो मान लीजिए एच जो है जी का प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, सब ग्रुप को ऐसे डिनोट करते हैं, एच जो है वो जी का प्रॉपर सब ग्रुप है। अब एच के लिए दो केस बनाएंगे। पहला केस, अगर p की पावर m जो है वो डिवाइड करता है h को, और दूसरा केस ये बनाएंगे कि जो p की पावर m है वो डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ h को। ठीक है, दोनों में ऑर्डर ही है, ऑर्डर को ऐसे भी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं करता है। तो अब ये देखिए पहला केस जो इसने लिया हुआ है कि p की पावर m डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ h को। अगर वो डिवाइड करता है तो फिर से अब थोड़ी देर के लिए इस स्टेटमेंट में जी की जगह एच रख के सोचिए। ऑब्वियस सी बात है, एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो इसके ऑर्डर से छोटा ही होगा। तो एक तरीके से एच अगर सब ग्रुप है तो अब सब ग्रुप वाला पार्ट छोड़ दीजिए, इसका मतलब एच ग्रुप भी है और ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन से छोटा है। तो एन से छोटे वाले ऑर्डर के लिए सारे ग्रुप्स के लिए जो है वो आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, यानी कि एच का एक सब ग्रुप आप ढूंढ सकते हैं जिसका ऑर्डर जो होगा वो सॉरी, चूंकि p की पावर m h को डिवाइड कर रहा है तो h में एक ऐसा सब ग्रुप आपको मिलेगा जिसका ऑर्डर p की पावर m के बराबर हो। ठीक है, यानी कि h में एक सब ग्रुप k मिला जिसका ऑर्डर क्या हो गया, p की पावर m। ठीक है, कैसे हो गया, क्योंकि हमने बोला था कि जितने भी ऐसे ग्रुप जिनका ऑर्डर लेस देन 1 हो उनके लिए आपको स्टेटमेंट को ट्रू सपोज कर लेना है। ठीक है, ये पार्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन की हाइपोथेसिस को प्रूफ करने का। ठीक है, तो यानी कि जो सब ग्रुप एच का है तो जी का अपने आप ही सब ग्रुप हो गया वो फिर। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि जी में एक सब ग्रुप आपको मिलेगा जिसका ऑर्डर पी की पावर एम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको केस 1 समझ आ गया होगा। अब केस 2 में क्या करना है, केस 2 में पहले थोड़ा सा बैक साइड से समझ लेते हैं। अब आप केस 2 में लेके जाएंगे, मान लीजिए p की पावर m जो है वो ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं करता है, और आपको क्या प्रूफ करके जाना है कि लास्ट में जैसे तैसे आपको लेके आना है कि एक सब ग्रुप ऐसा आ रहा है, कोई सा भी एक सब ग्रुप ऐसा आ रहा है जिसके लिए आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ h जो है वो p की पावर m के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूफ करके बतानी पड़ेगी। अब यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे, कोई भी ऐसा सब ग्रुप लाइए, तो अब आपको क्या करना है, देखिए g ग्रुप है
अगर मैं इसका क्वेश्चन ग्रुप बना दूं, जी अपॉन के बना दिया, अब ऑब्वियस सी बात है, सपोज जी अपॉन के है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन के कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ के। अब किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो आंसर आएगा वो ऑर्डर ऑफ जी से तो छोटा ही आएगा, इस वाले नंबर से तो छोटा ही बनेगा ना, ठीक है। इसका मतलब है जैसे ही इस वाले ग्रुप का ऑर्डर एन से छोटा आया, इसका मतलब इसके लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब जी अपॉन के के लिए एक ऐसा सब ग्रुप आप बना सकते हैं। इसका सब ग्रुप किस फॉर्म का होता है, मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे इसका सब ग्रुप किस फॉर्म का ले सकते हैं, सपोज करिए आपने इसको ले लिया है m अपॉन n फॉर्म का, ठीक है, m अपॉन k की फॉर्म का इसका सब ग्रुप होगा। और जो भी इसका ऑर्डर आएगा, जितना भी हम इतना डिटेल में भी आगे देखेंगे, तो जब इसका सब ग्रुप मिल जाएगा तो मतलब अगर जी अपॉन के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा तो इसके लिए एक सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। अब सब ग्रुप जैसे इसका सब ग्रुप मिलेगा तो आपको तो जी के लिए चाहिए ना, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये इसका सब ग्रुप है तो एम भी क्या होगा, जी का सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यही एम रिक्वायर्ड सब ग्रुप बनने वाला है लास्ट में, ठीक है। वो कैसे बनने वाला है वो हम इसमें देख रहे हैं। अब देखिए, जब p की पावर m डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ h को, उस केस में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लास इक्वेशन से। क्लास इक्वेशन ये होती है ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z प्लस सिग्मा ऑर्डर ऑफ g अपॉन में ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। अब p की पावर जो m है वो डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ g को, ठीक। लेकिन p की पावर m जो है वो g के किसी भी सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता। तो चूंकि z जी का सब ग्रुप होता है तो इसलिए p की पावर m जो है वो ना ही ऑर्डर ऑफ na को डिवाइड करेगा, ठीक है, डज नॉट है ये, और ना ही p की पावर m जो है वो ऑर्डर ऑफ z को डिवाइड करेगा, किसी को भी नहीं डिवाइड करेगा इन दोनों में से, क्योंकि दोनों ही उसके सब ग्रुप है और सब ग्रुप को तो डिवाइड करता नहीं है। ये वाला केस लिया है हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ जी को आप ऐसे लिख सकते हो, दो एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ na इंटू ऑर्डर ऑफ na, ठीक है। अब p की पावर m इसको डिवाइड करता है बट p की पावर m इसको डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब p की पावर m किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। एक लाइन और ऐड कर लीजिए, इसका मतलब है p की पावर m डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g अपॉन में ऑर्डर ऑफ na को डिवाइड करेगा। p की पावर m डिवाइड करेगा तो p तो डिवाइड करेगा ही करेगा, p जब इसको डिवाइड करेगा तो इसके सिग्मा को भी डिवाइड करेगा ही, ठीक है। अब p इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब p की पावर m कर रहा है तो p भी करेगा ही, p इसको भी डिवाइड कर रहा है, p इसको डिवाइड कर रहा है, तो अगर इनको एक साइड ले आया जाए यानी कि ये लाइन बना दी जाए तो p इसको भी डिवाइड करेगा, और ये चीज़ यहाँ से क्या बन रही है, ऑर्डर ऑफ z। तो कुल मिला के सॉल्व करके आपने बता दिया p जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ z को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे पहुँच गए तो अब आपको पता है z जो है वो सब ग्रुप होता है किसका, g का, ठीक है। और z सिर्फ सब ग्रुप नहीं होता है, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और z जो होता है नेचर आपको पता है z का क्या होता है, इसमें वही एलिमेंट आते हैं g के जो कॉम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि एक अबिलियन भी होता है, अबिलियन सब ग्रुप भी होता है। तो अब थोड़ी देर के लिए g को छोड़ दो, अब आपको z ऐसा अबिलियन ग्रुप मिल गया, ठीक है। अबिलियन ग्रुप है तो जो थ्योरम हमने पढ़ी थी कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स, उसमें क्या कहा था कि एक ऐसा ग्रुप जो अबिलियन हो और अगर p उसके ऑर्डर को डिवाइड करता हो तो z में एक ऐसा एलिमेंट आएगा a सच दैट कि उसका ऑर्डर e के बराबर होगा। और हमने इसका एक्सटेंशन भी पढ़ा था कि आपके पास z में ही एक सब ग्रुप आएगा जो कि साइक्लिक सब ग्रुप होगा p ऑर्डर का, ठीक है। एक सब ग्रुप मिल गया, इसी सब ग्रुप को हमने किससे नाम दे दिया, k से नाम दे दिया, ठीक है। जैसे ही हमें एक k मिला तो एक साइक्लिक ग्रुप मिल गया, और ये साथ में साइक्लिक है, प्राइम ऑर्डर का है, तो ये z का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो अब थ्योरम से तो आपको k मिल गया, अब क्या हो जाएगा, k नॉर्मल सब ग्रुप हो गया z का। z किसका सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप g का, तो इनडायरेक्टली k किसका सब ग्रुप हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप g का। यानी कि g अपॉन k की जो कंसेप्ट है वो बना सकते हो आप। अब हो गया, g अपॉन k एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हमने देखा ऑर्डर ऑफ g अपॉन k क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ k, किसी से किसी में डिवाइड करेंगे यानी कि इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g से छोटा होगा। ऑर्डर ऑफ g से छोटे के लिए हर ग्रुप के लिए आपको जो है वो थ्योरम है वो ट्रू होती है। तो पहले आप ऑर्डर ऑफ g अपॉन k देखिए किससे डिवाइड होगा, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ g अपॉन में k। पहले ये देखिए
ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, पी की पावर m का मल्टीपल है जो भी है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ के कितना है, p। जब ऑर्डर ऑफ के p है तो p से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक नंबर आ रहा है l, ठीक है, इस तरह का होगा तो ये क्या बनेगा, p की पावर m माइनस वन इंटू एल। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो p की पावर m माइनस वन है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g अपॉन k को। थोड़ी देर के लिए इसको सोचिए कि ये जो है जी अपॉन के नहीं समझ के ए समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए को कौन सा डिवाइड कर रहा है, पी की पावर m माइनस वन। ए भी क्या है, ग्रुप ही है, ठीक है। और मेन बात, इसका ऑर्डर n से छोटा है, यानी कि इसके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसके लिए जब इसको थोड़ी देर के लिए स्मॉल के पढ़ लीजिए, तो यानी कि p की पावर k डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ a को, और इसका ऑर्डर जो है वो n से छोटा है, यानी कि स्टेटमेंट के हिसाब से इसमें एक सब ग्रुप आएगा ही आएगा। मान लीजिए इसका एक सब ग्रुप आपने ले लिया x, एक सब ग्रुप आएगा ही आएगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, p की पावर k के बराबर होगा, ठीक है। अब रखिए a मतलब यहाँ पे क्या है, g अपॉन k, यानी g अपॉन k का सब ग्रुप किस फॉर्म का आएगा, मान लीजिए m फॉर्म का, m अपॉन k की फॉर्म का इसका सब ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है x, ये x की जगह हो गया ना, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ m अपॉन k कितना हो जाएगा आपका, p की पावर k, p की पावर k का मतलब m माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक मिल गया ऑर्डर ऑफ m अपॉन k मिल गया जो कि g अपॉन k का सब ग्रुप है। अब एक बात बताइए, g अपॉन k सब ग्रुप है, m अपॉन k इसका सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब m किसका सब ग्रुप हो जाएगा, g का, ठीक है। तो आपको g के अंदर एक सब ग्रुप मिल चुका है, बस मुझे इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ m कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ m बराबर ऑर्डर ऑफ m अपॉन ऑर्डर ऑफ k इंटू ऑर्डर ऑफ k। अभी ऑर्डर ऑफ m निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ m अपॉन k कितना है, ये देखिए, p की पावर m माइनस वन, p की पावर m माइनस वन, और ऑर्डर ऑफ k कितना है, p, टोटल सॉल्व करके कितना है, p की पावर m। तो क्या मिल गया, g के अंदर में एक सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर कितना है, p की पावर m। जबकि आप क्या कंसिडर करके चले थे कि p की पावर m g के किसी भी सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता। और लास्ट में आपको जैसे तैसे मिल गया कि इस h से और इस h से कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप h की जगह नॉर्मल जो हम m ले रहे हैं कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।